लेस्को ने सार्फिन को दीवार से लगा दिया। रियायत का बाब हमेशा के लिए बंद गायब। लेस्को का नया जाबराना कानून नाफिज। बिजली बिल की अदायगी के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। 1 माह का बिल ना दिया तो कनेक्शन कट जाएगा। अमले ने बिल की मुकर्रर तारीख गुजरते ही कटर निकालिए। एक की गलती सजा पूरे घर को मिलेगी। 1 मीटर का बिल ना देने पर घर के तमाम कनेक्शन काटने का हुक्म जारी। कमर्शियल और सनती सार्फिन भी निशाने पर आ गए। आपको बता रहे हैं, लेस्को ने सार्फिन को दीवार से लगा दिया। रियायत का बाब हमेशा के लिए बंद। 1 माह की ताखीर और मीटर गायब। लेस्को का नया जाबराना कानून नाफिज कर दिया गया है। बिजली बिल की अदायगी के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। 1 माह का बिल ना दिया तो कनेक्शन कट जाएगा। अमले ने बिल की मुकर्रर तारीख गुजरते ही कटर निकालिए। शहर के मार्केटों में महंगाई का रक्स गरीब तबका रोन डाला। दर चावल, घी और ऑयल की कीमतों में फिर इजाफा। कीमत 598 रुपए किलो तक जा पहुंची। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की कीमत 618 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू गई। चावल भी सस्ते ना रहे। मयारी चावल भी सार्फिन की पहुंच से बाहर। फल और सब्जियां भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई के नए तूफान ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 3 रुपए फी किलोग्राम लीटर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमत बढ़कर 595 रुपए से 598 रुपए फी किलोग्राम लीटर हो गई। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की कीमत 618 रुपए फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटे की कीमतों में हालिया इजाफे ने भी आवाम को परेशान कर रखा है। गुज़श्ता हफ्ते 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैलों की कीमतों में 120 से 200 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 10 किलोग्राम आटे का थैला 1020 से 1050 रुपए का फरोख्त हुआ है और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 2000 से तजावुज कर गई है। चावल की कीमतें भी आम सारिफीन की पहुंच से बाहर होने लगी हैं। मार्केट में मयारी चावल 450 से 640 रुपए महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। दर्जा दोम 380 से 400 रुपए फी किलोग्राम है। शहरियों ने हुकूमत से बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। शहर में गंदम और आटे का बहरान संगीन होने लगा। गंदम की क्रशिंग और पिसाई सीजन के बावजूद कीमत में इजाफा। जखीरा अंदोजों के बायस से लाहौर में गंदम 3850 रुपए फी मन हो गई। तकरीबन 1.5 माह में 20 किलो आटे का थैला 1810 से 2300 रुपए का हो गया है। शहर में गंदम और आटे का बहरान संगीन होने लगा। गंदम की क्रशिंग और पिसाई सीजन के बावजूद आटे की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। लाहौर में गंदम 3850 रुपए फी मन हो गई। गंदम जखीरा अंदोज और माफिया सरगर्म हो चुका है। आसिम रजा का कहना है कि जखीरा अंदोजी के बायस गंदम सरकारी रेट 3500 रुपए फी मन में दस्तयाब ही नहीं। सरकारी कीमत में गंदम की दस्तयाबी न होने के बायस आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त प्राइवेट कंपनियों की जानिब से भी मुनाफा कमाने की गर्ज से गंदम जखीरा करना शुरू कर दी गई है। इस दफ़ा सीएम पंजाब ने किसानों की फलाह के लिए, जिस तरह पिछले साल 2021 उनको प्राइस मिली थी, इंश्योर कर दिया कि 3500 रुपया किसान को मिले। तो किसान को अब 3500 रुपया रेट मिल गया। लेकिन साथ साथ जो पिछले साल का 4500 और 5000 रुपया रेट जिस आदमी ने देखा हुआ था, उसने ज़खीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। और इस टाइम पे जितने राइस सेलर्स हैं, कॉटन जिनर्स हैं, कोई खाद का काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप के पीछे किसी ने गोदाम बनाया हुआ है, इन तमाम लोगों ने गंदम स्टॉक कर दी है। और इस टाइम पे अगर आप देखें तो हमें फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास गंदम पड़ी हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जखीरा अंदोजी की जाने वाली गंदम पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने एक फैसला किया है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर लोग खुद से ये 3500 में लेके नहीं आते तो फिर ये 3000 में जहाँ पड़ी होगी उसको पकड़ लिया जाएगा गंदम को। तो अब मैं समझता हूँ इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा और जो ज़खीरा अंदोज़ हैं वो अपने 3000 की बजाय 3500 में सरकारी गोदामों तक भी पहुँचाएंगे। मिल्स मालिकान की जानिब से 10 किलो आटे का थैला 990 रुपए रेट मुख्तस। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1080 रुपए से तजावुज कर गया। 15 किलो आटे का थैला 1600 रुपए मुख्तस किया गया। मिल्स मालिकान ने 20 किलो आटे के थैले का रेट 2225 रुपए मुख्तस किया। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए से तजावुज कर गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ सईद अहमद सईद, सिटी 42। गुलशन रावली बाबू साबू सर्विस रोड मंसूबे की सुनी गई। सर्विस रोड की तौसीक के लिए फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। पंजाब काबीना ने बाकायदा मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबा ADB 2025-26 में शामिल करने का फैसला। रोड को चौक पॉइंट करार दे दिया गया। शदीद ट्रैफिक बंद रहने से शहरी परेशान है।
शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा मिलेगा। गुलशन रावली बाबू साबू सर्विस रोड मंसूबे की सुनी गई। बिलाखिर मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मुतादिद बार नजरसानी और अल्तवा के बाद गुलशन रावली से बाबू साबू तक 1.8 किलोमीटर तवील सर्विस रोड की तोसी को EDP 2025-26 में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस करने की भी मंजूरी दे दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दी गई, जिसके बाद पंजाब काबीना ने बाकायदा इसकी तौसीक कर दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक जानिब 3 जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 1 लेन होने की वजह से शहरियों को शदीद ट्रैफिक जैम का सामना रहता है। दस्तावेजात में गुलशन रावी स्टॉप से बाबू साबू इंटरचेंज तक के हिस्से को चौक पॉइंट करार देते हुए खबरदार किया गया कि सर्विस रोड की तौसी न होने की सूरत में ट्रैफिक मसाइल मजीद संगीन होंगे। मसनूई जहानत के जरिए जाली वीडियोस तस्वीर बनाने के वाक़यात, खवातीन की ब्लैकमेलिंग के बढ़ते वाक़यात पर विफाक का बड़ा कदम। हुकूमत का वुमेन प्रोटेक्शन विंग कायम करने का फैसला। मुतासरा खवातीन को कानूनी और तकनीकी मावनत फराहम की जाएगी। खवातीन की जाली तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। हुकूमत ने मुल्क भर में खुसूसी वुमेन प्रोटेक्शन विंग कायम करने का फैसला कर लिया। वुमेन प्रोटेक्शन विंग को जदीद डिजिटल फोरेंसिक आलात, साइबर ट्रैकिंग सिस्टम्स और जदीद सॉफ्टवेयर फराहम किए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़िमान की फौरी निशानदही और शवाहिद के हसूल को यकीनी बनाया जा सके। वुमेन प्रोटेक्शन विंग विफाकी तहकीकाती इदारे, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस की तरबियत याफ्ता खवातीन अफसरान पर मुश्तमिल होगा। वुमेन प्रोटेक्शन विंग खवातीन को ऑनलाइन हरासानी, ब्लैकमेलिंग, जाली वीडियोज और तस्वीर के गैर कानूनी इस्तेमाल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ज़राए के मुताबिक बाज़ अनासर खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीर डाउनलोड करके मसनूई जहानत की मदद से उनमें रद्दोबदल कर रहे हैं, जिसके बाइस ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन हरासानी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्ज़िमों के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हाई कोर्ट ग्रेड 17 में सिविल जज कम मजिस्ट्रेट की नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी के जजेस की सिफारिशात पर तकर्रियां अमल में लाई गई। एग्जामिनेशन कमेटी की सिफारिशात पर तिब्बी मुआयने की मंजूरी के बाद तकर्रियां की गईं। मजमूई तौर पर 40 उम्मीदवारों को ग्रेड 17 में सिविल जज कम मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया है। मजीद का तफसीलात हैं, जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ से हम राब्ता करने की कोशिश करें। आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट ग्रेड 17 में सिविल जज कम मजिस्ट्रेट की नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी के जजेस की सिफारिशात पर तकर्रियां अमल में लाई गई। एग्जामिनेशन कमेटी की सिफारिशात और तिब्बी मुआयने की मंजूरी के बाद तकर्रियां की गई हैं। मजमूई तौर पर 40 उम्मीदवारों को ग्रेड 17 में सिविल जज कम मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया। मोहम्मद मुसम्मल मलिक को सिविल जज मुकर्रर कर दिया गया। मुसन्सर अशरफ को बतौर सिविल जज कम मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। सुल्तान अमीन को सिविल जज BS 17 मुकर्रर किया गया। अरूज सिकंदर और मुकद्दस को भी जुडिशल सर्विस में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद ऑन और सानिया यास्मीन को सिविल जजेस के तौर पर तैनात किया गया है। अकील सईद और मोइज अली को जुडिशल सर्विस में शामिल कर लिया गया। उम्मे कलसूम और बासिल फवाद भट्ट की बतौर सिविल जज तकर्री कर दी गई। लाहौर में चोरी और नकबजनी की वारदातें ना थम सकें। इस्लामपुरा में चोरों ने मुकामी केबल और इंटरनेट सर्विसेज के दफ्तर का सफाया कर दिया। सिटी 42 को वारदात में मुलविस गाड़ी और मुल्ज़िमान की CCTV मौसूल हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सार खान से। जी सार, बताइएगा। जी, ये इस्लामपुरा का इलाका संत नगर है, जहां पर मकामी केबल और इंटरनेट सर्विसेज के दफ्तर का नामालूम चोरों ने सफाया कर दिया। सिटी 42 को मौसूल होने वाली CCTV में मुल्जिमों के जेरे इस्तेमाल एक हरे रंग का कैरी डब्बा दिखाई देता है, जिसकी पिछली नंबर प्लेट उतारी गई और अगली नंबर प्लेट को कपड़े से ढांपा गया ताकि पुलिस उसका सुराग ना लगा सके। FIR जो दर्ज की गई है इस्लामपुरा पुलिस की जानिब से, उसमें मुद्दई मुकदमा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 20 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सामान और नकदी नामालूम चोर ले उड़े हैं। ये वारदात गुज़िश्ता रात के शहरी शाहिद अली खान के दफ्तर में हुई। ताहम पुलिस का कहना है कि जाए वक़ूआ से मिलने वाले शवाहिद और CCTV की मदद से वारदात में मुलविस मुल्जिमों की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, मुल्जिमान की तलाश जारी है। इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब सुन्नत इब्राहीम की अदायगी के लिए शहरी मुतारिक बेदिया रोड पर खरीदारों और व्यापारियों का रश। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला तेज। महंगाई के बायस जानवरों की कीमतें बुलंद हो गईं। बिल्कुल, शहरी कुर्बानी के लिए मुनफरिद और खूबसूरत जानवर तलाश करने लगे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे तौकीर रकम से। जी तौकीर, बताएगा ईद उल अज़हा करीब है, मंडियों की क्या सूरत हाल है?
आज ही देखिए ईद उल अज़हा करीब है और जज्बा भी बहुत ज़्यादा अरूज पर है और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं वो 16 साल शयान हैं जिन्होंने सोचा कि मैं अब जो है वो बकरियाँ रखूँ। बकरियाँ जो हैं के बाद इनका कुछ बकरियों से इन्होंने शुरू किया और आज माशाल्लाह इनके पास 400 प्लस है। शयान, कैसे शौक़ पैदा हुआ? वो देखें, हमें जो है, मुझे तो बचपन से ही बकरों का शौक़ था, बाबा और मुझे। तो जब फिर हमने ये फार्म लिया, हमने सोचा इतनी जगह है तो हमें जो है इधर कहते हैं फार्मिंग करनी चाहिए। हमने शुरू किया था 12 बकरों से। हम राजनपुरी बकरे 12 लेके आए थे और 2-3 बकरियां उसमें लेके आए थे। विजिट करवाते गए जी, तो अच्छा। हम बकरियां लेके आए थे और बकरे, तो ये कहते हैं फिर हमने ये फार्मिंग शुरू करी थी आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम जाते गए मंडियों में, बकरे लेते आए, फिर उन बकरियों के भी बच्चे होते रहे, तो इस तरह ये शौक़ डेवलप हो गया और ये 4 साल से हम ये शौक़ कर रहे हैं। फिर हमने बकरे की सेल भी करना शुरू कर दी थी। हमारे पास जो है मक्खी चीनी, राजनपुरी और देसी बकरे हमारे पास होते हैं। पीछे हमने पूरी शेड्स बनाए हुए हैं, उसमें हम अपने बकरों को पूरा साल पालते हैं। 14 मंथ्स तक हम इनको पालते हैं, उसके बाद इनको सेल किया जाता है। उसके बाद जो है, मैं जो स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा कि इस काम को ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमें अपने अपने डॉक्टर्स रखने चाहिए। हमारे पास पूरी टीम है डॉक्टर्स की, 2 फिजिशियन है, 1 सर्जन है, और ये कहते हैं हम इनको बेस्ट से बेस्ट वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करते हैं और ताकि हमारे जानवर फुली वैक्सीनेटेड जानवर हैं, इनमें कोई भी किस्म की वो नहीं है फॉल्ट, या सब जानवर ठीक है। उसके अलावा हमारे जो है और ठीक है यार, ठीक है। तो आपको इतनी सी उम्र में बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं, आपको बकरों का शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से बकरों का शौक़ था। बाबा जब हम जाते थे, बाबा मैं मंडी जाते थे, हर साल बकरे लेके आते थे। बस ये महंगे बकरे लाते थे। हमने कहा कि हम लोगों की कुर्बानी भी आसान करें और ख़ुद ये शौक़ करें। ये काफ़ी पीसफुल शौक़ है, ये हमारी प्रॉफिट्स की सुन्नत है। हर प्रॉफिट ने ये काम किया, तो इस वजह से हमने समझा ये बहुत अच्छा काम है और ये करना चाहिए सबको। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर करम अपडेट करने के लिए। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का 135वां बोर्ड इजलास हुआ। सदारत सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने की। इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। अदम दस्तियाब सहूलियात की फ्राहमी के प्रोग्राम की निगरानी के लिए मौसर मॉनिटरिंग कमेटी के क्याम का भी फैसला किया गया है। मुबीन इलाही ने एजेंडा आइटम्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बोर्ड ने 1.3 अरब रुपए के हुकूमती कर्जे की वापसी अदायगी की मंजूरी दी। बोर्ड ने 20 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सर्वे के नतीजे में निकलने वाले 403 इजाफी प्लॉट्स फरोख करने की भी मंजूरी दी। इन प्लॉटों की फरोख से 11 अरब 22 करोड़ रुपए हासिल होने का तखमीना है, जिससे इंडोमेंट फंड बनाया जाएगा। बोर्ड ने पैसे की नाकारा प्रॉपर्टीज की नीलामी के शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के मुशीर AI अली डार से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की क़यादत मिस लियूज़ाई ने की। मुलाकात में तजारत, ई-कॉमर्स, ज़राअत और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में तावन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया। अली डार ने कहा कि पंजाब को खित्ते का सबसे बड़ा सरमायाकारी मरकज़ बनाने के लिए आलमी शराकत दारी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ PN के तहत सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। चीन और पंजाब के दरमियान मुआशी ताउन नई बुलंदियों को छुएगा और इससे सनदी तरक्की को मज़ीद रफ्तार मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में ई-बुज़ पोर्टल पर अप्लाई किए गए केसेस का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर 1 की शिरकत, जबकि चीफ टाउन प्लानर 2, MCL, टीपा, वासा और DC ऑफिस के नुमाइंदे भी शरीक थे। इजलास में LDA टाउन प्लानिंग विंग के जोन्स के डायरेक्टर्स के शिरकत, स्कूल, पेट्रोल पंप, बहाली सेंटर, मेडिकल सेंटर और दीगर केसेस की मंजूरी दी गई। इजलास में पेश करदा केसेस को कवानीन के मुताबिक मंजूर और मुस्तरद किए गए। PNT कमेटी ने मंजूर शुदा केसेस के लैंड यूज़ को यकीनी बनाने की हिदायत की। IG पंजाब अब्दुल करीम से रिटायर्ड DSP आसिफ रशीद की बेटी डॉक्टर आयशा आसिफ के हमरा मुलाकात। डॉक्टर आयशा आसिफ की SASS इम्तहान में नुमाया कामयाबी। पाकिस्तान भर में 38वीं पोजीशन। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में तकर्री की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने डॉक्टर आयशा आसिफ के मुकाबले में आला इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर भरपूर हौसला अफजाई की और अहले खाना को मुबारकबाद दी। IG पंजाब ने डॉक्टर आयशा आसिफ को आला तालीम दिलवाने पर रिटायर्ड DSP आसिफ रशीद और अहलिया को खराज तहसीन पेश किया।
इख्तियारात सलाहियतों को मुल्क कौम की तरमीर और तरक्की आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। एडिशनल IG लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट फवादुद्दीन रियाज, AIG प्रोक्योरमेंट रिजवान उमर गोंदल भी मौजूद थे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन सदर डिवीजन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जराइम की रोकथाम, सिक्योरिटी और शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर ने मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी सख्त करने, जानवरों की चोरी रोकने और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के दौरान फ्रॉड और नौसरबाजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का भी हुक्म दिया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि FIR के फौरी अंदराज और खवातीन बच्चों के खिलाफ जराइम के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। DIG फैसल कामरान ने खुली कचहरी लगाई, शहरियों की गिरवी किराएदारी में धोखाधड़ी, जायदाद तनाज़ात, गैर कानूनी कब्जे और विरासती तकसीम से मुतालिक शिकायत सुनी। मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशंस ने एक शहरी को 10 लाख रुपए गिरवी रकम वापस न करने और धमकियों की शिकायत पर SHO पुरानी अनारकली को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। 1.5 करोड़ रुपए के जायदाद तनाज़े पर SHO लिटन रोड को दस्तावेजात की जांच की हिदायत की गई। DIG ऑपरेशंस ने शहरियों को हर लेन देन में तहरीरी मुआहदा और मुकम्मल दस्तावेजात यकीनी बनाने की तलकीन की है। खवातीन से मुतालिक शिकायत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फौरी कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर बात करेंगे, मोटरवे पुलिस के 57 अहलकार हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पा गए। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक तरक्की पाने वालों में 8 खवातीन अफसर भी शामिल हैं। तरक्की पाने वाले अफसरान में 35 सेंट्रल जोन जबकि 22 मोटरवे सेंट्रल 1 से ताल्लुक़ रखते हैं। DIG शाहिद जावेद, DIG इमरान शाहिद ने अफसरान को रैंक्स लगाए। DIG शाहिद जावेद का कहना है कि अफसरान की तरक्की सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पर की गई है। दूसरी जानिब बांग्लादेश के आला अफसरान का गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत कॉलोनी का दौरा, बांग्लादेशी अफसरान ने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को सराहा। बांग्लादेश के ग्रेड 20 और 21 के अफसरान का पायलट स्कूल वहादत कॉलोनी का विजिट किया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर यास मलिक ने बांग्लादेशी वफ्द को एजुकेशन सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी। बांग्लादेशी वफ्द ने गूगल क्लासरूम और स्टीम लैब और साइंस लैब्स का दौरा किया। इस मौके पर CEO एजुकेशन तारिक महमूद, DEO एलिमेंट्री डॉक्टर कामरान मोहम्मद शकील मेराज और अली फारान भी हमरा थे। बांग्लादेशी वफ्द ने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को सराहा। नर्सिंग के आलमी दिन के मौके पर एवरकेयर अस्पताल में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। नर्सिस की खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में अस्पताल इंतजामिया, नर्सिंग स्टाफ और दीगर शोबाजात के नुमाइंदान ने शिरकत की। नर्सिंग के आलमी दिन की मुनासिबत से एवरकेयर अस्पताल में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में अस्पताल के तमाम नर्सिंग डिपार्टमेंट और इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजीज अली शेख, चीफ नर्सिंग ऑफिसर परवीन अमीर अली और मैनेजर नर्सिंग मिस्टर फरहान भी तकरीब में शरीक हुए। नर्सिस की खिदमात को सराहते हुए उन्हें तहाइफ और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, जबकि केक भी काटा गया। चीफ नर्सिंग ऑफिसर परवीन अमीर अली ने कहा, नर्सिस किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती हैं। इनकी मेहनत और खिदमत मरीजों की बेहतर निगहदाश्त में अहम किरदार अदा करती है। Today I will give a message to all my nurses. Happy International Nurses Day for their dedication, commitment and resilience. So once again, happy International Nurses Day. Keep serving and keep working. मैनेजर नर्सिंग मिस्टर फरहान समेत दीगर मुकर्रीन का कहना था कि नर्सिस के बगैर अस्पताल का निजाम चलाना मुमकिन नहीं। नर्सिंग का शोबा दुखी इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। नर्सिस जो है ना, एक हॉस्पिटल की बैकबोन है। इनकी बैकबोन की अहमियत है क्योंकि अगर नर्सिस का बहुत अहम रोल है हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तमाम नर्सिस को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिस डे। तकरीब के अख्ताम पर तमाम शुरका ने खुशी का इजहार किया और नर्सिंग स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया। एवरकेयर अस्पताल में नर्सिस की खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा गया। कैमरामैन मुबीन के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज की हिदायत पर इंतजामिया मुतहरिक, नक्शे के बगैर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ टाउन प्लानिंग विंग की कार्रवाई। MO प्लानिंग डॉक्टर राय इम्तियाज की निगरानी में रावे जोन में कार्रवाई की गई। शादरा शरीफ कॉलोनी और मेमन कोट में कार्रवाइयां जारी हैं। मज़कूरा इलाकों में 5 गैर कानूनी इमारतें मस्मार कर दी गईं और 1 को सरबमोहर किया गया है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डॉक्टर राय इम्तियाज की जानिब से ये बताया गया है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड से 60% फनकारों को अदायगियां हो गई। 40% मुस्तहिक फनकार ऑनलाइन अकाउंट ना होने पर मुआवजा वसूल ना कर सके। हुकूमत पंजाब ने फंड्स बजरिया ऑनलाइन अकाउंट्स में भेजे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्तहिक नादार फनकारों के लिए हुकूमत पंजाब ने आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड बनाया है, जिसके लिए जो 7 माह के बाद अदायगियां जो है वो शुरू हुई हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ना होने की वजह से 60% से जायद फनकारों ने जो है वो अपनी रकूम तो वसूल कर दी है, लेकिन 40% जो फनकार हैं, मुस्तहिक फनकार, जिनके मुआवजे जो हैं वो जारी हो गए हैं, लेकिन उनके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है मोबाइल की, जिसकी वजह से उन तक मुआवजों की अदायगियां जो है वो नहीं हो पा रही। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि ईद उल अजहा के मौके पर जो है वो महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब ने मजीद 1 माह और मुआवजा जो है वो देने का ऐलान किया है। और वो फनकार जो है जिनके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, वो इस मरतबा भी जो है वो महरूम रहेंगे। जबकि जो गरीब और नादार फनकार हैं, उन्होंने हुकूमत पंजाब से जो है वो बाकायदा अपील की है कि जिस तरह पहले बैंक के जरिए जो है उनको अदायगियां की जाती थी, अब भी जो है वो बैंक के जरिए ही जो है वो अदायगियां की जाए, क्योंकि ऑनलाइन बैंक के जरिए ही अदायगी की जाए। जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। भाटी गेट रात के पहर दूध सोडा पीने वालों का तांता बन जाता है। जहां अहले शौक दूध सोडे का लुत्फ उठाते हैं, वहीं अंदरूनी लाहौर भाटी गेट की बेमिसाल और जिंदा तहजीब का भी मुशाहिदा करते हैं। दूध सोडा पीने के लिए अंदरूनो बैरूने लाहौर से बड़ी तादाद में अवाम भाटी गेट का रुख करते हैं। बोतलें खुलने की आवाज से लेकर दूध में हल होने तक गाहक दुकानदार की तरफ ललचाई नजरों से देखते हैं। शौकीन 3 दहाइयों से जारी इस रिवायतों से जुड़े दूध सोडे और खालिस ठंडे दूध के किस्से याद करते हैं। दुनिया बड़ी बड़ी दूर से इधर आती थी, फिल्म एक्टर क्या, तो क्रिकेटर, बहुत लोग दूर से इधर आते थे। रात को इधर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। दूध सोडा फायदा है ना, जब पिए ना दूध सोडा अंदर ठंडा हो जाता है, सुकून हो जाता है। 50 साल पुरानी दुकान है ये, मशहूर है माशाल्लाह भाई दूध वाला। गर्मी जैसी गर्मी पड़ रही है ना, उस एक हिसाब से अच्छा है। दुकानदार भी यही कहते हैं कि मोहब्बत और खुलूस के साथ बनने वाले दूध सोडे का ताल्लुक आवाम से बाकमाल जुड़े रिश्ते से है। हमारी दुकान तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान है और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। इवन डैट जो आउट ऑफ सिटीज से आते हैं वो स्पेशल हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं और आपका दूध पीने के लिए आए हैं। दूध खालिस होता है, जो इसकी मेन बुनियाद ही है, दूध खालिस है। इसमें बादाम वगैरह डले होते हैं, दानों वगैरह, मतलब हर खालिस चीज़ इसमें डलती है, खालिस दूध होता है। जवान हो या बड़ा, हर शख्स दूध सोडे का दिलदादा नजर आता है। बिलाशुबा बहुत से तबीबो हकीम भी दूध सोडे के फवायद गिनवाते नजर आते हैं, मगर जब बात हो भाटी गेट की तो दूध सोडा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बल्कि भाटी गेट की पहचान है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। 7C स्कूल के ज़ेर-ए-तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात किप्स एजुकेशन सिस्टम के तहत चलने वाले 7C स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। स्कूल सिस्टम के तहत चलने वाले 7C's स्कूल का सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया था और अली इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की गई। वो बच्चे जो साल साल मेहनत करते हैं, इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि किस दिन वो आएँ स्टेज पर, वालिदैन और असातिज़ा के सामने परफॉर्म करें। कितनी मेहनत दरकार होती है, असातिज़ा कितना ख्याल करते हैं इन चीज़ों का, आइए ज़रा प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं। अच्छा सर बताइएगा, ये तो डेफिनेटली ना सिर्फ वालिदैन इंतज़ार करते हैं, बच्चे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि जी हम कब स्टेज पे जाएंगे, कब परफॉर्मेंसेस देंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। ये जो सालाना तकसीम इनामात होती है, ये बच्चे भी इंतज़ार करते हैं और पेरेंट्स भी, और इनफैक्ट हम खुद भी इंतज़ार करते हैं बीइंग प्रिंसिपल्स, बिकॉज यू नो द होल ईयर वी स्पेंड टुगेदर एंड वी जस्ट वर्क हार्ड ऑन द स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली दे जस्ट नॉट हैव परफॉर्म्ड एकेडमिकली बट येस इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एज वेल। तो तकसीम इनामात में उनकी जो अप्रिसिएशन है, जो अवार्ड है, अभी आपने देखा होगा कि बच्चे ने जब गले में मेडल पहना, हाथ में वो शील्ड को जब ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।